हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राज यादव, टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, हर कंपटीशन एग्जाम के बाद ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो अपने आप से यही सवाल पूछते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि 90% से ज़्यादा कैंडिडेट जो अपने एग्ज़ाम के में और अपनी तैयारी के दौरान जो गलतियां करते हैं उनका भुगतान उन्हें बहुत मेहनत करने के बाद भी एग्जाम में देखने को मिलता है। जब वो एग्जाम का पेपर देते हैं तभी उनको ये समझ में आ जाता है कि उन्होंने तैयारी के दौरान क्या गलतियां की और उनको उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स करते हैं, ताकि उनसे आप सीख लेकर के अपनी तैयारी के दौरान उन गलतियों को नेग्लेक्ट करें, उन गलतियों को सुधारें, ताकि आपका सिलेक्शन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पक्का हो जाए। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर इस चैनल पर मिलते रहते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली गलती है जो अधिक से अधिक एस्पिरेंट अपने तैयारी के दौरान करते हैं वो है बिना स्ट्रेटेजी के पढ़ाई। जी हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन स्ट्रेटेजी की कमी होती है। कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कितना समय कौन से सब्जेक्ट को देना है और कब रिवीजन करना है, इस जानकारी के अभाव में ज़्यादातर कैंडिडेट्स की स्ट्रेटेजी गलत हो जाती है और एग्ज़ाम के दिन वो स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट कठिन है, कौन सा सब्जेक्ट आसान है, किस किस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ मजबूत है और किस में ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप तैयारी में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने जो एग्ज़ाम के दिन सफलता पाएंगे और आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन रेट बढ़ जाएगा, आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है जो ज़्यादातर एस्पिरेंट करते हैं वो है केवल पढ़ना, प्रैक्टिस नहीं करना। आपके टीचिंग एग्जाम में तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है: एक्यूरेसी, स्पीड और टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने स्ट्रेटेजी में इन तीनों चीज़ों को शामिल करते हैं तो आप, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप अपनी तैयारी के दौरान भी इन तीनों चीज़ों का यूज़ करते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको अपने पीछे छोड़ सकते हैं और उनसे आगे निकल सकते हैं। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी गलती है रिवीजन को हल्के में लेना। जी हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो लगातार नई नई चीज़ें तो पढ़ते रहते हैं पर समय पर रिवीजन नहीं करते। रिवीजन को आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ ली है उसका सही समय पर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब रिवीजन कितने समय में किया जाना चाहिए ये आपके दिमाग पर निर्भर है कि आपका दिमाग कितनी चीज़ों को जल्दी कैप्चर करता है, कितनी जल्दी से आप चीज़ों को भूल जाते हैं, वो इस पर डिपेंड करता है। सभी के लिए रिवीजन टाइम अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने याददाश्त के ऊपर काम करके अपना रिवीजन टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने दिन बाद पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है, कि आपने जो पढ़ाइयाँ की हैं उसका रिवीजन आप कितने दिन में करेंगे। दोस्तों, याद रखिए, सिलेक्शन उसी का होता है जो कम पढ़ते हैं लेकिन बार बार रिवीजन करते हैं। दोस्तों, चौथी सबसे बड़ी गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो है नेगेटिव माइंडसेट। आपको अपनी तैयारी के दौरान माइंडसेट को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट लगातार या बार बार या रोज अपने आप से ये कह रहे होते हैं कि मुझसे नहीं होगा, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इस तरह की चीज़ें अपनी तैयारी के दौरान अपने आप को नहीं कहना है। प्रतिदिन जब आप सो करके उठते हैं तो अपने आप से दो तीन चीज़ों का वादा कीजिए कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, ये एग्ज़ाम, ये जो कंपटीशन, ये जो वैकेंसी मेरे लिए ही आई है और मुझे एक सीट लेना ही लेना है। तो इस तरह की पॉजिटिव माइंडसेट अगर आप रखेंगे अपनी तैयारी के दौरान तो निश्चित तौर पर आपका सफलता का रेट बढ़ जाएगा। आपकी तैयारी का जो फार्मूला है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा और आप अच्छी पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, फ्री माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी कर पाएंगे, जिसका रिजल्ट आपको एग्जाम हॉल में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हर सक्सेसफुल कैंडिडेट सबसे पहले नॉन सेलेक्टेड ही होता है ना। जब वो तैयारी कर रहा होता है तो उसको पता नहीं होता कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो हमेशा डाउट में रहता है। लेकिन जब सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम आता है
तब जाकर के वो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बनता है। आज के इस वीडियो में पांचवी और सबसे आखिरी जो सबसे बड़ी गलती है वो है कंसिस्टेंसी की कमी। बहुत सारे कैंडिडेट जोश जोश में कुछ दिन तक तो लगातार फ्लो में बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद कई दिनों तक उनका फ्लो टूट जाता है और कई दिनों तक उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार नहीं रह पाती। तो आप लोगों को बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेना है, टारगेट छोटा ही लेना है ताकि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। तो फ्रेंड्स, लास्ट में बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप इन 5 गलतियों को अगर सुधार लेते हैं और अपने आप में सही स्ट्रेटेजी, रेगुलर प्रैक्टिस, स्ट्रॉन्ग रिवीजन, पॉजिटिव माइंडसेट और कंसिस्टेंसी बरकरार रख पाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल बढ़ जाएगा और आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे सिलेक्शन लिस्ट में। तो आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको थोड़ा भी अगर मोटिवेट किया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाइएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।